दरोगा हप्पू सिंह उर्फ योगेश त्रिपाठी का अंदाज ही है निराला। अरे दादा बोलकर लोगों के चेहरे पर पल भर में ला देते हैं बड़ी सी मुस्कान। तो वहीं दरोगा हप्पू सिंह डरते हैं अपनी मां से, क्योंकि वो उनकी लगा देती है क्लास। इन्होंने एफआईआर, लापतागंज, जीजाजी छत पर है जैसे तमाम कॉमिक शोज किए हैं। इसके अलावा इन्होंने बॉलीवुड फिल्मों और शॉर्ट फिल्मों में भी काम किया है। इतना नेम फेम भले आज इन्होंने हासिल कर लिया है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए भी कई पापड़ बेले हैं इन्होंने। तो उन्हीं से जान लेते हैं उनकी रियल लाइफ जीवन के संघर्षों के बारे में, साथ ही कैसे मिला हप्पू का शो। योगेश त्रिपाठी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है श्रेष्ठ भारत पर। जी शुक्रिया, धन्यवाद। अरे दादा, आपने तो कमाल कर दिया ये बोल बोल के। हाँ, अभी तो ऐसा लग रहा है कि जितने भी पुलिस वाले डिपार्टमेंट के लोग मुझे मिलते हैं या कभी किसी इवेंट में टकरा जाते हैं तो कहते हैं हमारे यहाँ से नेचुरल ही हम लोग ऑफिस में अपने कभी कभी आपकी तरह बोल देते हैं बैठते उठते, अरे दादा। सर इसी अंदाज में तो सीरियसली मैंने जैसे आपको इंटरव्यू में बोला मैंने कि एकदम से मुस्कान आ जाती, बड़ी सी मुस्कान आ जाती ये सुनते ही, और लोग बैठ जाते जैसे ही शाम को टाइम होता है, ऑफिस से घर पहुंचते हैं लोग और तुरंत ही आपके शो को देखने के लिए बैठ जाते हैं। अच्छा, आप अपनी मम्मी से इतनी मार खाते हैं, क्यों खाते हैं इतनी मार? वो नींबू बहुत निचोड़ती है ना। आप हर एक चीज पे वो नींबू निचोड़ देती हैं। अच्छा, आपका ये सफर जब शुरू हुआ टीवी इंडस्ट्री का, तब आपने सोचा था कि आज इतना नेम फेम मिलेगा और हप्पू सिंह के नाम से ही मैं मशहूर हो जाऊंगा, मेरा असली नाम तो शायद ही कोई मेरे को याद करता होगा? बिल्कुल, और हर एक्टर का यही सपना होता है। जो आपने अभी बात कही कि इतना नाम या पहचान, तो एक एक्टर जब मुंबई की ट्रेन पकड़ता है तो उसका सबसे पहला मकसद यही होता है यार कि हम जाएं वहां तो कम से कम ऐसा काम करें जिससे लोगों में पहचान हो। हम कहीं पे भी भीड़ में जाए तो एक मतलब लोगों के द्वारा पहचाने जाए। ये हर एक्टर का सपना होता है। किसी का आते ही पूरा हो जाता है, किसी को महीनों लग जाते हैं, किसी को सालों लग जाते हैं, किसी किसी का हो भी नहीं पाता। तो ये तो सब अपनी अपनी किस्मत की बात है। तो सर, आपने हमेशा से सोचा था कि मैं टीवी एक्टर ही बनूंगा, या फिर आपको कुछ और बनना था, इंजीनियर, डॉक्टर, या मतलब कुछ और बनना था आपको? टीवी है। नहीं, मेरे घर में तो मैं हमेशा काफी इंटरव्यूज में मैंने बोला है कि मेरे घर पे क्या पूरा फैमिली बैकग्राउंड मेरा टीचिंग का है। सभी लोग अध्यापक हैं। पापा मेरे फिजिक्स लेक्चरर थे। फिर मेरे भाई भी टीचर हैं, भाभी भी टीचर हैं, दो बहनें हैं मेरी वो भी टीचर हैं। तो हमारे यहाँ क्या है कि माहौल ही हमारे यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ वाला ही है। अभी भी मेरा वो शो शायद उतना रेगुलर नहीं देख पाते हैं। तो स्कूल है, ये है, वो है, ट्यूशंस हैं। तो हमारे यहाँ माहौल थोड़ा पढ़ाई का रहा, तो थिएटर का कोई स्कोप नहीं था। तो मैंने ग्रेजुएशन बीएससी मैथमेटिक्स से मैंने किया और फिर मैं लखनऊ चला गया थिएटर के लिए, क्योंकि वहां जो कस्बा था हमारा राठ, वहां इतना स्कोप नहीं था कि रंगमंच या एक्टिंग की कोई बातें कर पाओ। मेरे घर पे भी कोई माहौल नहीं था, ना हमारे खानदान में कभी कोई एक्टिंग से निकला था। तो कुछ ज्यादा गाइडेंस कुछ था नहीं हम लोगों को। तो मैं लखनऊ गया ग्रेजुएशन के बाद। उसके बाद मैंने 4-5 साल वहां थिएटर किया और उसके बाद फिर हम मुंबई आए। बट ये है कि हाँ, बचपन से ही शौक था। फिल्में देखते देखते कह लो या मम्मी को बड़ा शौक था फिल्मों का, जो भी रीजन आप कह लो। लेकिन ये नहीं था कि पहले कुछ और बनना था, या डॉक्टर या टीचर या रेलवे में जॉब या कुछ भी और या बिजनेस। बचपन से एक ही शौक था यार कि बस मरने के बाद नाम हो। जी, आपको सबसे पहले एफआईआर में लोगों ने देखा, इसके बाद आप सीरियल करते चले पहले भी गए, मैंने और उससे अब पहले भी मैंने हप्पू टाटा सिंह म्यूजिक के नाम से, बालिका दरोगा हप्पू बालिका सिंह वो के भी किया नाम है। से लोग रियल लाइफ में भी डरते हैं क्या आपसे? नहीं नहीं नहीं, मैं तो बड़ा मस्त बड़ा इंसान हूँ। लेकिन एफआईआर पहला शो नहीं है, मैंने उसके पहले बालिका वधू भी किया है कलर्स पे। इसके बाद से वो टीवी का सफर आपका शुरू हुआ? हाँ, एफआईआर के बाद से शुरू हुआ और तब से लेके अभी तक उन्हीं लोगों के साथ ही कर रहे हैं, क्योंकि ये सेम प्रोड्यूसर है, सेम डायरेक्टर का शो है जिनका एफआईआर था। तो आपने बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया, शॉर्ट फिल्मों में भी काम किया, तो अभी फिर से जी। आप जैसे सीरियल में तो आप बहुत पॉपुलर हो चुके हैं, तो ऐसा कोई कैरेक्टर आप फिल्मों में भी करना चाहेंगे, या शॉर्ट फिल्मों में, या उससे अलग कुछ करना चाह रहे अभी हैं, आप बीच में देखना चाह रहे हैं? अभी बीच में अभी मैंने एक बीच में आर माधवन जी के साथ एक फिल्म की है, क्योंकि बीच में थोड़ा सा डेट मिल गई थी। अक्सर क्या होता है, प्रोजेक्ट अगर आता भी है इतना लंबा आता है कि वो एक टाइम पे मैं दो दो शो कर रहा हूँ तो लंबा डेट नहीं मिल पाती है। बट वो एक फिल्म की है मैंने, हिसाब बराबर, जियो स्टूडियो की फिल्म है आर माधवन के साथ में। तो वो अभी आएगी। उसमें एक 7-8 सीन है मेरे।
बाकी लंबा अभी कुछ नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि 2-2 शो में फँसा हूँ। एक तो मेन लीड है, जो मेरे ऊपर ही पूरा बना हुआ है, मेरी फैमिली को लेके, हप्पू हप्पू की उल्टन-पलटन, और एक भाभी जी घर पे है, और दोनों के सेट आस-पास हैं। तो दोनों पास-पास हैं, कभी-कभी मुझे एक ही दिन में दोनों शोज़ भी करना होता है, तो वेब सीरीज़ और फ़िल्मों का भी उतना टाइम नहीं मिल पाता, जितना लोग सोचते हैं कि यार आप फ़िल्में क्यों नहीं कर रहे हैं, या वेब सीरीज़ क्यों नहीं। मेरा उनको ये कहना होता है यार कि चलो अभी ये कर रहे हैं, लोगों को इतना प्यार मिल रहा है, लोगों का इतना प्यार है, तो अभी चलो करते हैं, लेकिन इसके बीच-बीच में जो भी डेट आराम से एडजस्ट हो जाती है, तो बीच में बाहर भी काम करूँगा। सर आपने जब आपका सफर शुरू किया था, वो कितना मुश्किल भरा था? ये मान के चलो कि लोग ज़ीरो से शुरू करते हैं, मैंने माइनस से किया होगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो कुछ मतलब एक्टिंग नाम की कोई चिड़िया का माहौल मतलब कुछ मिला ही नहीं हम लोगों को। जिस कस्बे से है वहां से कोई एक्टिंग में नहीं था। लखनऊ में भी जो थिएटर करना था, थिएटर की शुरुआत के लिए भी हमें काफी पापड़ बेलने पड़े, क्योंकि थिएटर रंगमंच में भी हमारी कोई पहचान उतना थी नहीं कुछ। तो उसमें भी बड़ी शुरुआत में बड़ा मुश्किल हुई, तब जाके थोड़ा थोड़ा रोल, और मैंने 1000-1500 शोज तो मैंने नुक्कड़ नाटक के किए होंगे, धूप में चटाई दरी बिछा के हम लोग ढोलक और मजीरा लेके घूमते थे गाँव गाँव जाके, छोटे छोटे नुक्कड़ नाटक करते थे। फिर थिएटर की शुरुआत हो गई। फिर ऐसे ऐसे जब 4-5 साल थिएटर लखनऊ में किया, फिर मुंबई की ट्रेन हम लोगों ने पकड़ी। हम लोगों ने एनएससी की वर्कशॉप जब की, तो उसमें कुछ दोस्त यार बन गए थे। फिर उनके साथ हम मुंबई आए। तो उसमें जब आपका कोई नहीं होता ना फिल्मी बैकग्राउंड से, तो थोड़ा टाइम तो लगता है। वो हमें शुरू से पता था, तो इसलिए हमें दिक्कत कुछ ऐसा हुई नहीं कि हम सोचे यार बड़ा टाइम लग रहा है। मेरा ये था बचपन से कि एक्टिंग करने के मजे लो, सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी वो कुछ नहीं पता, हमें करना यही है। ये दिमाग में बिठा लिया था कि करना यही है। अब वो आखिरी सांस तक जब यही करना है, तो फिर बात ही खत्म हो जाती है कि कितना टाइम लग रहा है। वो जल्दी भी मिल सकता है, देर में भी मिल सकता है। काम करने के मजे लेते थे हम लोग, तो स्ट्रगल के भी मजे लेते थे। सर आप जरा अपना अगर डायलॉग, दरोगा हप्पू सिंह अगर कोई डायलॉग अगर सुना दे हमें, हमारे दर्शकों के लिए, तो बहुत मजा आ जाएगा। कौन सा भाभी जी घर पे हैं कि, तो बहुत सारे डायलॉग हैं, और जी एक घर ऐसा पर शो है है वाला गोरी मैम से रिलेटेड सुना दीजिए कि मैम इतनी गोरी है कि वाकई में बत्ती जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। और दूसरा कि ये कि आपके 9 ठैया हैं, तो आप जब घर पे जाते हो तो फिर कैसी हालत होती है, दोनों सुना दीजिए आप। हम हमेशा तिवारी जी से जरूर कहते हैं कि जब वो कहते हैं कि यार भैया तिवारी जो नल्ला ने का कटपीस फंसाई है, गोरी में हम कसम से कह रहे सारो, गोरी इतनी गोरी है कि अंधेरे कमरे में घुस जाए ना, तो बिजली जलाने की जरूरत नहीं है दादा। और जाको पति सारो नल्ला है, कछु काम को न काज को, दुश्मन अनाज को। जाको सारे को देख के तो बस एक ही कहावत याद आती है तिवारी, कि चौबे जी ने पेड़ लगाओ, अमियां खा गए ठलुआ, और गोरे लोग देखते रह गए, गोरी ले गो कलुआ। कैसी कही। थैंक यू सो मच सर। जो सही आपको में हंसी आ मतलब गई, कि इसका आपके मतलब डायलॉग्स इतने बढ़िया दरोगा हैं, हिट और है। आप जिस अंदाज में बोलते हैं छा जाते हैं आप। अच्छा, 9 ठैया जो आपके घर पे है, जब आप थक हार के जाते हैं तो वो आपको कितना तंग करते हैं, कैसे आप संभालते हैं, वो जरा बता उसका दीजिए। उसका उसका भी कमाल का किस्सा ये है कि जब भाभी जी में ये हिट हुआ कैरेक्टर, तो मैं हमेशा डायरेक्टर सर से बोलता था कि यार सर, हमारा तो अभी फैमिली लोग मुझे बहुत टोकते हैं कि यार आपकी दरोगा की बीवी कब दिखेगी, बच्चे कब दिखेंगे। बहुत लोगों के सवाल होते थे, ये कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि इस कैरेक्टर को लेके भी एक और नया शो बन जाएगा। वो भी अभी 6 साल हो रहे हैं चलने को, और 10 साल होने वाले हैं भाभी जी घर पे हैं को। वो इतना हिट हुआ कैरेक्टर कि उस पे चैनल ने और हमारे प्रोड्यूसर ने और लोगों के प्यार की वजह से, कि उतना लोगों ने प्यार किया उस कैरेक्टर को, कि एक नया शो बना दिया। तब जाके पता चला लोगों को कि इसकी बीवी प्रेग्नेंट असल में है ही नहीं। नहीं तो हमेशा न्योछावर मांगने का जो बहाना होता था दरोगा का, वो हमेशा ये होता था कि अरे यार कच्ची तो दे दो, तुम आओ अपने काम कराओ, बालू को ठेका पास करा दो, तुम्हारी शादी तय करा दी, सारे कच्ची तो दे दो। न्योछावर में घर में 9 ठैया खेल रहे, ऊपर से प्रेग्नेंट बीवी है। जब शो आया तो पता चला बीवी प्रेग्नेंट है ही नहीं, सिर्फ 9 बच्चे हैं, माँ है, बाप है, और उसके फैमिली है और दोस्त है, ये सब है। बट अभी दोनों शो को लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। अभी 9 बच्चे भी हैं, फैमिली भी दिखती है, बीच में भाभी जी भी करता हूँ। बट थोड़ा भाभी जी में अभी थोड़ा सा कम हो गया है, क्योंकि यहाँ टाइम मेरा ज्यादा चला जाता है। सर जैसे कि आप पूरा बहुत लंबे आवर्स तक सेट पे काम करते हैं, इसके बाद लंबे लंबे हाँ स्क्रिप्ट्स याद करते हैं, थक जाते हैं बुरी तरह से, तो घर पे जब जाते हैं कई बार ये होता है कि बच्चे शायद आपको बोले पापा फिर से वही करके दिखाओ, आज टीचर ने बहुत डांटा है, हमारा मूड खराब है, आप प्लीज करके दिखाओ और फिर हम थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाएं फिर से। तो आप कब नहीं, करके दिखाते हो फिर?
मैं सबसे बड़ी बात क्या है कि जब आप अपने मन की लाइन चुनते हो ना करियर के, आपने जो चुना वही करते हो, तो थकने वाली बात तो आती ही नहीं है। हम रात में भी शूट करते हैं, दिन रात भी हमसे करा लो काम, तो हम एक्टिंग करते हुए तो नहीं थकेंगे। हाँ, दूसरी लाइन का कुछ काम है तो थक जाएंगे। तो अगर वैसे तो बेटा ऐसा कभी बोला नहीं, लेकिन अगर बोलते हैं तो मैं 2 की जगह 5 डायलॉग और सुना दूंगा और थकूंगा बिल्कुल नहीं। ये आपने बहुत ही अच्छी बात बोली है कि जिस चीज़ में हमारा मन लगता है जब आप उसमें अपने मन का थकावट काम नहीं करते हो होती ना, हमें। तो अच्छा उसमें सर, आप थकावट नहीं आपको आती है। देखा हमने कि पान खाते रहते हैं, तो रियल में आप पान खाते हैं या कुछ ऐसे राइड कुछ होता है? बिल्कुल पान नहीं खाता हूँ मैं, दशहरा दिवाली वाला आदमी हूँ, ना पान खाऊं ना गुटखा ना सिगरेट। पान की जगह मैं लिपस्टिक लगाता हूँ, क्योंकि वो कैरेक्टर क्या है, असल में 20 से 25 पान जो डेली के खाते हैं वैसा कैरेक्टर है, तो कट जाता है, रच जाता है, तो मैं लिपस्टिक लगाता हूँ। और क्लोज कभी होता है तो 2 पान आते हैं सेट पे पूरे दिन, कभी लगता है तो थोड़ा बहुत लहजा पकड़ने के लिए, कभी लगता है तो खा लेता हूँ। बाकी लिपस्टिक से काम चल रहा है 10 साल से। अच्छा, हमने कहीं पे सुना है कि जो हेयर स्टाइल है हप्पू सिंह का वो बहुत ही यूनिक है, बहुत ही अच्छा लगता है। और ये जो हेयर स्टाइल है और जो मूछें हैं, ये आपके आइडिया है? नहीं, असल में क्या है, हम एफआईआर में मेरा डेली का काम था, कैरेक्टर बदल बदल के होते थे, तो ऐसे मैंने जाने कितने 100 150 कैरेक्टर किए होंगे। तो जब मुझे ये कैरेक्टर बताया गया तो वो एक कार्टून आता था मोटू पतलू, तो उसमें मोटू की मूछें मुझे बड़ी पसंद थी, तो वो आइडिया मुझे मोटू पतलू से आया, धारदार वाला। और बाल मैंने एक बार बना के दिखाए तो उनको कैरेक्टर के हिसाब से अच्छे लगे, तो ये आइडिया मेरा ही था। हमारे डायरेक्टर का आइडिया था कि एक पेट लगा देंगे। वही सर, मतलब कि जो आपका कैरेक्टर है उस हिसाब से लुक वगैरह एकदम ही बहुत ही आप जचते हैं उस पे। और जैसे अभी भी बात कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि बीच बीच में अरे दादा बोल, तो नहीं आप नहीं भी बोल रहे तो शुरू मेरे में कान में वही आवाज आ रही है, अरे दादा। शुरू में कई बार ये भी होता था कि लोग मुझसे ही मेरे सेट पे आके बोलते थे, जब मैं नॉर्मल लुक में होता था तो बोलते थे कि यार वो दरोगा हप्पू सिंह का रूम कौन सा है, हमें उनसे मिलवा दो। अब तो इतने इंटरव्यूज हो गए हैं कि लोग पहचानने लगे हैं नॉर्मल लुक में भी। ओटीटी का प्लेटफॉर्म बहुत चल रहा है आज के टाइम पे, जी, तो ओटीटी पर कुछ बिल्कुल। आप करने जा रहे हैं? कोई पाइपलाइन पे है आपका कुछ नहीं, मन प्रोजेक्ट? तो मन तो है, लेकिन अभी बड़ी मुश्किल से इतने टाइम बाद मुझे हिसाब बराबर का जो आर माधवन जी के साथ फिल्म की है उसकी डेट मिली थी, तो मैंने बीच में 1 साल पहले ही अभी फिल्म की है, वो रिलीज भी होने वाली है, इस साल में आएगी, जियो स्टूडियो की फिल्म है। लेकिन वेब सीरीज का कुछ ऐसा नहीं आया जिसके लिए डेट मिल जाए। जितने भी आए वो लंबे आए, 20 दिन 25 दिन, उतना लंबा मुझे यहाँ से छुट्टी मिल नहीं पाती थी। तो या तो ये है कि जब यहाँ से फ्री हो जाऊंगा तब ट्राई करूंगा लंबे लेवल पे, वरना तो अभी जितना टाइम मिल पाता है वो एड वेड कर लेता हूँ बीच में, क्योंकि इससे ही फ्री नहीं हो पाता। अभी आपसे बीच में बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी ब्रेक चल रहा है। आज अम्मा भी नहीं है तो आज मेरे सीन ज्यादा लगे हैं। देखो मेरी अम्मा पीछे से दिख रही होगी, उनकी फोटो वहीं से नींबू निचोड़ रही है वो। उनके बिना तो आपकी लाइफ अधूरी है। अगर वो नींबू नहीं निचोड़ेंगी तो आपका कुछ होने वाला है नहीं। हाँ, तो आज कुछ ज्यादा ही सीन लगे हैं। लेकिन ये है कि मेरा ये मानना है कि जो काम मिला है, पहले तो काम के लिए ही तरसते थे, लोगों का इतना प्यार मिल रहा है और आपको काम मिल रहा है, तो पहले आप उसके मजे लो। बीच में अगर कुछ करने को मिलता है और अगर डेट मिलती है तो मैं वो भी कर लेता हूँ। मुझे बस लगता है अमरीश पुरी आप बिल्कुल आखिरी सांस तक एक्टिंग करते रहो, एक्टिंग के मजे लो बस। सर, एक्टिंग के अलावा आपकी कोई दूसरी हॉबीज है, अगर जैसे कि आप लोगों को टाइम नहीं मिलता है एक्टिंग से, लेकिन उसके अलावा आप कुछ और करना चाहे, जैसे कि आपको डांस करना मुझे पसंद हो या गाना गाते हो कुकिंग आप कभी? कुकिंग मुझे कुकिंग का बड़ा शौक है और मूवीज देखने का बड़ा शौक है। मैं एक दिन में 3 3 फिल्में भी दिखाता हूँ। और मेरी मम्मी भी बचपन में मुझे ऐसे ही फिल्में दिखाती थी, 12 से 3, अगली फिल्म 3 से 6, नेक्स्ट फिल्म 6 से 9। फिर खाना वाना खा के घर आते थे जब वो मायके जाती थी, क्योंकि उनको पता था एक बार ससुराल वापस आ गए तो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ का माहौल मिलना है, फिर पढ़ाई 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 की बातें होंगी। तो वो 12 13 दिन के लिए जब गर्मियों की छुट्टियों में अपने मायके झांसी ले जाती थी, तो हम लोगों को एक दिन में 3 3 फिल्में दिखाती थी। और मुंबई में जब होता था तो मैंने खुद एक दिन में 3 3 शोज देखे हैं लगातार। तो मूवीज का बड़ा शौक है, या फिर खाली टाइम हुआ जल्दी पैकअप हो गया तो बस बढ़िया वेज में कुछ भी। मुझे कुकिंग का बड़ा शौक है। हम थिएटर में जब लखनऊ में थिएटर करते थे तब भी बड़ा खाना पीना बना के गप्पे मार के थिएटर रंगमंच चलता था। तो खाना बनाना और खिलाना दोनों का शौक है। सर, जाते जाते आपसे हप्पू सिंह के कुछ डायलॉग सुनना चाहेंगे आपसे, ताकि हमारे जो व्यूअर्स है वो खुश हो जाए।
हम तो से जो कह रहे हैं कि जब हम बार बार तो से कह रहे हैं कि हम ही दरोगा आप पूछेंगे, हम ही दरोगा आप पूछेंगे, वैसे सारो 6 किलोमीटर दूर से पहचान लेते हुए दरोगा जी बदबूसी आ गई है, कौन आ रहा हुआ है, कौन आ रहा हुआ है। आज हम तेरे बगल में बैठे हैं तो तेरे नथनल में सारे कोकर मुत्ता घुस गए हुए, आज हमें घुइयां ना पहचान रहा हो, हट थी कुल्लट। थैंक यू सो मच सर, समय निकाल के हमसे बात करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। और हम तो यही चाहेंगे कि आप ऐसे ही हमें हंसाते रहिए और हम हंसते रहिए और अपने जो डेली लाइफ की जो हमारी टेंशन है आपको देख के दूर हो जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ योगेश त्रिपाठी उर्फ दरोगा हप्पू सिंह जी, और उन्होंने बताया कि कैसे कैसे वो काम करते हैं और किस तरह से वो जॉली नेचर के हैं, उन्हें हंसना हंसाना सब अच्छा लगता है और लोग उन्हें बेहद पसंद भी करते हैं। तो कैसी लगी हमारी खास पेशकश ज़रूर बताइए। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।